मैं गौरव शुक्ला आपका टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जो पीवाईक्यूज जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करने के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के भी यहाँ पर, साथ ही साथ एक बैकअप क्वेश्चन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, बैकअप आंसर कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड के द्वारा 8 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस का, जिसका कोड 083 है। तो ये आईपी का पेपर नहीं है, कंप्यूटर साइंस का है, इसलिए आईपी का पेपर मैं अलग से अलग वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए, आज के जो वीडियो होने वाला है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी को हम लोग कवर करेंगे और कल के जो वीडियो में होगा वो सेक्शन सी और डी को कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ट्राई करूंगा कि ऑन द स्पॉट क्वेश्चन का जो कोड है वो भी आपको यहीं पे करके दिखा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा सेक्शन ए का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। तो देखो आइडेंटिफायर का जो रूल होता है वो रूल क्या होता है, पहला कि न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा, दैट इज 0 टू लेकर 9 से बने हुए नंबर या उससे उस नंबर से कोई भी क्रिएट नहीं हो सकता वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम। साथ ही साथ दूसरा जो रूल था वो ये था कि कोई भी स्पेशल सिंबल केवल और केवल अंडरस्कोर को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई भी सिंबल यूज नहीं होगा। और थर्ड जो मेन पॉइंट था कि कोई भी कीवर्ड यूज नहीं होगा। इस वजह से अगर इसमें देखें तो हमारे ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्योंकि यहाँ कैपिटल टी होता है, ट्रू हो जाता तो ये कीवर्ड हो जाता। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें परसेंट सिंबल का यूज किया गया है। क्लियर है ये चीज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें दिया व्हाट इज द करेक्ट वे टू ऐड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन। देखो एक एलिमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे लिस्ट की बात नहीं कर रहा है। कंफ्यूजन वाला पार्ट हो सकता है कि हमारा जो अपेंड मेथड है ये भी लास्ट में ऐड करता है और एक्सटेंड मेथड भी लास्ट में ऐड करता है, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है एन एलिमेंट मेंशन किया हुआ है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि केवल सिंगल एलिमेंट की बात कर रहा है। जबकि एक्सटेंड में क्या प्रॉब्लम आती है कि एक्सटेंड में मल्टीपल एलिमेंट लास्ट में ऐड हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट। एक स्लाइस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से यहाँ पे आपको नंबरिंग कर लेनी है, 0 1 और ये हो जाएगा 2, फिर 3 4 5 और 6। तो देखो इसमें बोला है कि 2 to 6, तो लास्ट वाला एलिमेंट नहीं ऐड होगा, यानी जो आंसर आएगा वो हमारा 2 से स्टार्ट होगा। तो आंसर होगा पहला L, फिर C, O और M। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है इसमें 5 to 9, तो यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद आएगा 7 8 9। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 से चलना है, तो 5 से M है तो आपको M लेना है, फिर E है तो E लेना है, स्पेस और उसके बाद T है, केवल T रहेगा। तो अगर आप देखो तो LCO MM, तो LCO देखो ये हमारा कैपिटल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें T नहीं है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें T हो तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में बचा हुआ हमारा क्या है ये। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो ट्राई एंड एक्सेप्ट का जो क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक कैन हैव मोर देन वन एक्सेप्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसको ट्रू लिखते हैं, हमारा ट्रू होगा। वन ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन कांट हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है, मल्टीपल एक्सेप्शन को हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, यानी एक एक्सेप्ट ब्लॉक से मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स which of the following statements would give an error during the exception of the following code। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो एरर को शो कर सकता है। अब देखो इसमें जो आपका क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये केवल एरर का क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, साथ ही साथ किसकी डिक्शनरी की आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके स्ट्रिंग की नॉलेज आपके यहाँ पे टेस्ट की जा रही है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पहले में अगर डिक्शनरी देखें तो डिक्शनरी में ये जो पहला है एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ कीज वैल्यू को एक्सपर्ट नाम की जो की है उसकी जो वैल्यू है, तो आप देखो एक्सपर्ट में हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, ये पूरी का पूरा लिस्ट है, ठीक है। और इस लिस्ट में 0 पोजीशन पे हमारा बैडमिंटन है, तो इस बैडमिंटन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किससे, क्रिकेट से, तो ऑप्शन ये हमारा स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। बात आते हैं इसमें स्टेटमेंट 2 में, तो स्टेटमेंट 2 में स्कोर जो की है उसके जो वैल्यू है उसको देखते हैं, तो स्कोर की वैल्यू क्या है, एक टपल है, और मैं टपल के 0 पोजीशन यानी दैट मीन 77 को क्या कर रहा हूँ, 50 से चेंज कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टपल वी कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई टपल, इसका मतलब इम्यूटेबल होता है, तो अब इम्यूटेबल होता है तो यहाँ ये चेंज नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ये हमारा स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बट ये गलत है, हम टपल में चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा एरर जनरेट करेगा, तो ऑप्शन हमारा सी जो है यानी स्टेटमेंट 3 क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है, टपल के जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which pickle module method is used to write Python object to binary file। आपको भी पता है कि जो मोड होता है हमारा, मोड बेसिकली 3 टाइप से होता है, रीड, राइट एंड अपेंड। तो यहाँ पे अगर चाहे बाइनरी हो चाहे टेक्स्ट हो उसके लिए तीनों मतलब यही मोड अप्लाई होंगे। अब रीड, अगर रीड की बात करें तो रीड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रीड के लिए हम लोग यूज करते हैं लोड मेथड, क्या करते हैं, लोड। और वहीं राइट के लिए क्या यूज करते हैं, तो राइट के लिए हम लोग यूज करते हैं डंप। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरी, एक डिक्शनरी दी हुई है और आपसे उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट जंप करते हैं। दिया हुआ है विच स्टेटमेंट विल अपेंड द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डिक्शनरी में हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखो हो क्या रहा है इसमें कि बोला है कि हम 2 डिक्शनरी को जब अपडेट करते हैं तो उसमें कौन क्या यूज करते हैं। देखो अगर लिस्ट होता है, स्ट्रिंग होता तो हम लोग डेफिनेटली प्लस का यूज कर सकते हैं, बट डिक्शनरी में प्लस का यूज नहीं करते हैं। ऐड फंक्शन भी यूज नहीं कर सकते, ना कि मर्ज करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम केवल और केवल अपडेट का यूज करते हैं 2 डिक्शनरी को ऐड करने के लिए। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। अगर पाइथन मैथ मॉड्यूल की बात करें तो मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे हमारे फंक्शन होते हैं, जिसमें सील होता है और हमारा फ्लोर वैल्यू होती है, फ्लोर मेथड होता है, पाई मेथड होता है पाई वैल्यू के लिए, और साथ ही साथ फिर हमारा एसक्यूआरटी, सीबीआरटी, पीओडब्ल्यू, तो ये सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे तो केवल मेन मेथड ऐसा है जो मैथ मॉड्यूल में नहीं पाया जाता, बाकी सील, फैब्स और पाई मेथड इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। दिया हुआ है कि इसमें से फॉलोइंग कोड से इसका आउटपुट क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, चलिए देखो अगर इसमें देखो तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ अगर मैं बोलूं तो लेंथ हमारी 1 2 3 4, इसकी लेंथ होगी हमारी 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये दिया हुआ है 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई एल ऑफ 0। एल ऑफ 0 का मतलब ये लेन एल ऑफ 0, तो एल ऑफ 0 हमारा 1 है, 1 की लेंथ कितनी है, 3 है, तो ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.0 और मल्टीप्लाई 3, तो इसका अगर आंसर देखोगे तो क्या आएगा 6.0, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।
एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म, तो आप नेटवर्किंग से, ये क्वेश्चन है नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, तो बोला है कि ट्रिपल पी का जो फुल फॉर्म होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट, वो आईपी क्या होता है, वो आईपी का मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और पहला क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। समटाइम्स इसको पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल भी बोला जा सकता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट का जो मेन मीनिंग होता है वो पीयर टू पीयर में भी आ जाता है, इसलिए पीयर टू पीयर, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच पाइथन फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ओनली वन रिजल्ट सेट ऑफ एसक्यूएल टेबल इन डेटाबेस। तो इसमें क्या होगा, हमारा देखो दो मेथड होते हैं इसमें, एक होता है हमारा फेच वन, एक होता है हमारा फेच ऑल। तो फेच ऑल सभी के लिए होता है, ये ऑल के लिए होता है, और फेच वन केवल एक के लिए होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे सिंगल रिजल्ट सेट पूछा है, तो फेच वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ओपनिंग मोड इन पाइथन जनरेट्स एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो जो मैंने तीन मोड बताए थे, जिसमें हमारा रीड, राइट और अपेंड था, तो उसमें राइट और अपेंड में अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्या होती है, न्यू जनरेट हो जाती है। बट रीड एक ऐसा मेथड और ऐसा मोड है जिसमें अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करेगी तो एरर जनरेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ सीक इज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पेपर में किसी न किसी तरीके से पूछा ही जाता है। ज्यादातर सिंटैक्स से रिलेटेड इसका क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, लेकिन फिर भी आपको इसके सिंटैक्स के साथ साथ इसके पैरामीटर को भी याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका क्या कहते हैं सिंटैक्स होता है, इसमें पहले फाइल ऑब्जेक्ट होता है, फिर डॉट सीक मेथड होता है जिसमें ऑफसेट होता है और रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, सीक मेथड क्या करता है, सीक मेथड हम कर्सर को मूवमेंट करवाने के लिए इसको यूज करते हैं। सीक के साथ एक टेल मेथड भी होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा सही हो जाएगा। और टेल मेथड क्या करता है, एग्जैक्ट हमारा कर्सर कहाँ है इस चीज की इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग टेल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो देखेंगे एसएमटीपी एंड पॉप प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू ईमेल कम्युनिकेशन। बिल्कुल कहीं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है, ईमेल के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ यूआरएल ऑफ अ पेज इज नॉट ऑलवेज द सेम एट इट्स डोमेन नेम। हम डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर अगर पेज में या किसी भी डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो उसका यूआरएल जो हमारा डोमेन नेम होता है उससे अलग हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, HTTPS इज सेफर देन HTTP। ये भी करेक्ट है हमारा, क्योंकि HTTP क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो एस इसमें लगा होता है वो सिक्योर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों जहां तक है हमारे ट्रू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लास्ट हमारा ये बचा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स है, क्योंकि इंटरलिंकिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट नहीं बोलते इसको, वेब पेजेस का कलेक्शन को वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है कि डैश प्रोटोकॉल प्रोवाइड एक्सेस टू सर्विस होस्टेड ऑन रिमोट। देखो रिमोट लॉगिन की अगर बात आए, रिमोट लॉगिन, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, टेलनेट यूज होता है रिमोट लॉगिन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर चेंजेस मेड अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन फंक्शन। अगर विद इन फंक्शन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। और क्वेश्चन में मतलब असर्शन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि विजिबल आउटसाइड द फंक्शन इट शुड बी डिक्लेयर एज ग्लोबल। देखो लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि अगर लोकल को हमें ग्लोबल बनाना होता है तो ग्लोबल डिक्लेयर करना पड़ता है। और आउटसाइड दी अगर फंक्शन बात करें तो अगर कोई वेरिएबल यूज हुआ है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ग्लोबल हो जाता है। तो हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर आते हैं इसके रीजनिंग में, वेरिएबल डिफाइंड विद इन फंक्शन आर लोकल, बिल्कुल करेक्ट है। दैट फंक्शन बाय डिफॉल्ट, यस, एंड अनलेस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड विद द ग्लोबल कीवर्ड।
तो जो हमारी रीजनिंग है, रीजन भी है, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो ए बनेगा, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बाइनरी फाइल इन पाइथन इज यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट like list and dictionary that can later retrieve in their original form using pickle module। आपको बता दें कि अगर बाइनरी फाइल है, बाइनरी फाइल में अभी मैंने बताया कि लोड एंड डंप यूज होता है, तो विद द हेल्प ऑफ पिकल हम लोग क्या करते हैं, लोड एंड डंप यूज करते हैं। और ये एग्जैक्टली क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हमारे डेटा टाइप होते हैं, जिसमें जैसे लाइक डिक्शनरी एंड लिस्ट होते हैं, इनका ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टोर करता है। और फिर जब हमें इसको रिट्रीव करना होता है लोड के थ्रू, हम इसको फिर से रिट्रीव कर लेते हैं। तो असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर आता है बाइनरी फाइल आर जस्ट लाइक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। तो ये यहीं पर गलत हो गया कि ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह नहीं होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। तो जहां पे असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले का ऑप्शन ए सही होगा और नीचे वाले का ऑप्शन सी होगा। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में सबसे पहले दिया हुआ है राइट टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। तो देखो ध्यान रखना है आपको, सर्किट स्विचिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक तो क्या कहते हैं, डेडिकेटेड सिस्टम होता है सर्किट स्विचिंग में, तो बेनिफिट हमारा पहला यही हो जाएगा। दूसरा जो इसका एडवांटेज होता है, ये स्टेबल कनेक्शन होता है। बट इसका डिसएडवांटेज बात की जाए तो ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है इसमें, क्योंकि डेडिकेटेड सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट में, फिजिकल कनेक्टिविटी में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो टाइम टेकन प्रोसेस है। वहीं अगर और वाला क्वेश्चन देखें तो और वाले क्वेश्चन में वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर की बात कर रहा है। तो देखो वेब ब्राउजर जिससे हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। वेब सर्वर वो होते हैं जो किसी सर्विस को होस्ट करते हैं थ्रू दी वेबसाइट, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें दो दो पॉइंट लिख सकते हो, मतलब एक एक पॉइंट आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो आप मिनिमम 2 पॉइंट तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं रीराइट, और इसमें 2 वेब ब्राउजर्स लिखना है तो आप क्रोम लिख सकते हो, ओपेरा लिख सकते हो, मोजिला लिख सकते हो, फायरफॉक्स लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक है, एज लिख सकते हो, और जितने भी वेब ब्राउजर आपको याद, ठीक है। दिया हुआ है रीराइट द फॉलोइंग कोड इन द पाइथन आफ्टर रिमूविंग द सिंटैक्स एरर, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। देखो इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा आपको स्पेस कम दिया हुआ है, बट मैं समझाता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसको देखूं तो ये दिया हुआ है num1, ठीक है, कॉमा num2, और इसमें इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 45, ठीक है। फिर उसके बाद एक वाइल लगा हुआ है, और वाइल में आप देखो तो यहाँ कैपिटल है। तो पहली चीज आपको ये करेक्शन आपको बताता है, तो पहला वाइल में करेक्शन आ गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये एल्स में करेक्शन आएगा, ठीक है। तो आपको बस यही 2 करेक्शन याद रखने हैं, और बाकी इसमें कोड पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप करेक्शन बता सकते हो कि कहाँ करेक्शन है। तो अंडरलाइन करना था तो करेक्शन हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राइट अ फंक्शन दिस बुक और एज अ पैरामीटर बुक्स फॉरवर्ड की गई इन पाइथन दैट टेक्स अ डिक्शनरी, यानी ये बुक जो है ये डिक्शनरी है, एज एन आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले द नेम इन अपर केस ऑफ दोज बुक्स whose name start with constant फॉर एग्जांपल consonant। फॉर एग्जांपल अगर एक डिक्शनरी दी हुई है तो आपको क्या करना है कि आउटपुट बताना है, जैसे ये पाइथन और नेटवर्किंग आया, तो अगर आप इसमें देखो पाइथन पी हमारा कॉन्सोनेंट है, बाकी इंटरनेट में आई जो है वोवेल है, और फिर उसके बाद नेटवर्किंग हमारा एन कॉन्सोनेंट है, फिर ओ हमारा वोवेल है, बाकी यू भी हमारा वोवेल है, इसलिए इन दोनों को नहीं है। देखो इसके पीछे की लॉजिक है बड़ी सिंपल सी, एक मेथड बनाइए, मेथड के थ्रू आप एक एक करके, क्योंकि कीज हमारी अगर आप ध्यान से देखो तो कीज हमारी 1 2 3 4 5 सिंपली नंबर यूज हुए हैं, तो आप लूप का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कीज इनके निकाल के और एक एक के इटरेट करवा के वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप जो भी प्रोसीजर यूज करना चाहो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 2 3 4 देकर इसको एक्सेस कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके वैल्यू के पहले पोजीशन को हमें क्या करना है, क्योंकि सारे हमारे क्या है स्ट्रिंग है, तो 0 पोजीशन को मुझे चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद देखो वोवेल है ये चेक करना है, क्योंकि अगर वोवेल नहीं है ये भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वोवेल एज कंपेयर टू कॉन्सोनेंट कम होते हैं, इस वजह से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है।
अब आपको एक लिखना चाहो तो मैं आपको कोड करके बता रहा हूँ और इसको कोड करके समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मान लो कि कोई डी डिक्शनरी दी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डी डिक्शनरी ले लेता हूँ और इसमें मैं 1 और इसमें अभी फिलहाल के लिए मैं पाइथन और कॉमा 2 और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट, कोई भी 2-3 नेम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 3 और ठीक है जावा। अब बेसिकली होना क्या चाहिए कि पाइथन पी हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ऑब्जेक्ट ओ हमारा वोवेल में आएगा और जावा हमारा कॉन्सोनेंट में आएगा। हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, पाइथन एंड जावा। ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न नहीं आना चाहिए। अब मैं कोई भी यहाँ पे एक फंक्शन बना ले रहा हूँ, तो मैंने लिखा डेफ और ए नाम का कोई फंक्शन है और इसमें मैं मान लो बी को पास कर दे रहा हूँ। बी एक डिक्शनरी है तो इसलिए इसको पास कर दे रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है कि जब हमारे पास बी मिलता है तो देखो यहाँ पे 1 2 3 क्या है, डायरेक्टली कीज लगी हुई है, तो मैं आई इन रेंज और इसको चला दे रहा हूँ 1 से लेकर कहाँ तक, क्योंकि लास्ट हमें 3 तक जाना है तो मैंने इसको 4 तक लिया, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। अब चेक करने से पहले चाहे तो आप यहाँ पे एक लिस्ट बना लो। लिस्ट किसकी बना लोगी, तो मैंने एक वोवेल की एक लिस्ट बना ली, ठीक है। वोवेल और इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में मैं सबसे पहले क्या किया, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल ई कॉमा स्मॉल आई कॉमा स्मॉल ओ कॉमा यू कॉमा कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ई कॉमा कैपिटल आई कैपिटल ओ और कैपिटल यू, ठीक है। मैंने स्मॉल और कैपिटल दोनों में ले लिया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि जो हमें वैल्यू मिलेगी, तो मैं फिलहाल के लिए इसको ले ले रहा हूँ c इज इक्वल टू, अब जो b में हमारी वैल्यू आएगी यानी b ऑफ i, ठीक है। अब जो c में हमारी वैल्यू आएगी उसको चेक करना है, इफ c नॉट इन, किस में ना हो, वोवेल्स, ठीक है। अगर इसमें नहीं होता है तो क्या करें, प्रिंट, किसको प्रिंट करवाना है, हमें हमें प्रिंट करवाना है उसकी वैल्यू को, यानी सी को प्रिंट करवा देना। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अल्फाबेट स्टार्ट ना हो उससे, ठीक है। तो स्टार्ट ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होगी, ठीक है। अब सी ऑफ जीरो अगर नॉट इन वोवेल्स, वोवेल्स में नहीं है तो वो मतलब वोवेल से वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अब इसको, इससे हमें बाहर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे हमें ए को कॉल कर लेना है और कॉल करने के बाद यहाँ डी एज अ पैरामीटर फॉरवर्ड कर देना। सेव करेंगे इसको, सेव करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रन कंपाइल करेंगे, ठीक है। और तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आया, पाइथन और जावा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, बट अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ और नॉट इन की जगह अगर मुझसे ये बोल दिया जाए कि जो वॉवेल से क्रिएट हो रहे हैं या जो वॉवेल से आ रहे हैं उनको क्या किया जाए, चेक किया जाए, तो मैं सबसे पहले इसको कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के बाद इसको हमने क्या किया, रन किया, ठीक है। इसको रन करेंगे, अब क्या आया, हमारा ऑब्जेक्ट आया। क्लियर है ये चीज, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।
चलो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, बस आपको चीजें बस यहाँ पे चेंज करनी है। जैसे पाइथन लिखा हुआ, इंटरनेट फंडामेंटल नेटवर्किंग लिखा हुआ, तो आपको बस डिक्शनरी चेंज करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम कंटेनिंग अ फंक्शन फाइंड वर्ड स्ट्रिंग कॉमा सर्च दैट एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट, एक स्ट्रिंग एंड दूसरा सर्च, एंड प्रिंट द काउंट ऑफ अकरेंस ऑफ सर्च इन अ स्ट्रिंग, राइट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कॉल द फंक्शन। बोला है फॉर एग्जांपल कि अगर मैं लर्निंग हिस्ट्री हेल्प नो वगैरह पूरा एक सेंटेंस प्रॉपर देता हूं, तो अब जैसे सर्च में मुझे हिस्ट्री दिया गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जो हिस्ट्री दिया गया है उसमें हिस्ट्री शब्द, जो पैराग्राफ दिया गया है तो उसमें हिस्ट्री शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है, ये चीज आपको ध्यान है। जैसे देखो यहाँ हिस्ट्री लिखा हुआ है और हिस्ट्री में जो अकरेंस यहाँ 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो इसको कैसे काउंट करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक हिस्ट्री हमारी ये हो गई, दूसरी हिस्ट्री हमारी ये हो गई और तीसरी ये हो गई, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा 3 आना चाहिए। अब देखो सिंपल सा ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अकरेंस मतलब काउंट लगाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल लेंगे और इसको हम इसमें कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए सबसे पहले मैंने एक डेफ लिखा और इस डेफ में मैंने क्या किया, सिंपली कोड बी नाम का कोई फंक्शन बना लिया। इसमें मुझे 2 पैरामीटर पास करने हैं, तो ए कॉमा बी पैरामीटर हमने पास करना है। ए वो स्ट्रिंग है जो जिसमें मुझे काउंट करना है और बी हमारी वो स्ट्रिंग है जिसको काउंट करना है। ठीक है, अब सिंपली पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, हमें काउंट करना है। किस में काउंट करना है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू, हमें b को काउंट करना है, सॉरी a में काउंट करना है, किसको काउंट करना है, b को। ठीक है, देखते हैं हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सही होता है कि नहीं। प्रिंट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब जो a होगा वो मैं इसको s कर ले रहा हूँ, s इज इक्वल टू, और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया यूजर यूजिंग डेस्कटॉप is better than laptop and desktop। कोई भी एक स्ट्रिंग दी गई है और इस स्ट्रिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, b को कॉल कर रहा हूँ, और b को कॉल करने के बाद अब देखो मुझे दूसरा जो एलिमेंट देना है, तो मैं यहाँ पे एक p वेरिएबल ले रहा हूँ और इसमें मैं वो वर्ड डाल दे रहा हूँ जो मुझे काउंट करना है। अब देखो डेस्कटॉप यहाँ पे कितनी बार आया है, तो डेस्कटॉप को अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे कॉमा कर रहा हूँ, डेस्कटॉप 3 बार आया है, तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया s कॉमा p। ठीक है, और अब देखते हैं इसको रन करके क्या ये सही है कि। तो हमारा क्या रिजल्ट आया, यहाँ पे 3 काउंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखो इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको चेंज कर दिया यूजर, तो यूजर कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो मैं इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, कितनी बार, 1 टाइम्स हमारा क्या है, रिजल्ट इसमें आया है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रोग्राम की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो अब अगले क्वेश्चन में क्या मेंशन है, इस चीज को समझते हैं। हमारा 21 हो चुका है, और 22 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या मेंशन है, इस चीज को समझते हैं। 22 में दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, जिसमें दिया हुआ है l इज इक्वल टू एक कोई
लिस्ट दी हुई है और बोला है g इज इक्वल टू 4 डेफ x। अब देखो इसमें थोड़ा सा कोड जो है इधर उधर दिया हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, मैं कोड के थ्रू आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना। इसको मैं स्मॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लिस्ट है और जिसकी वैल्यू दी हुई है हमारा 5 कॉमा 10 कॉमा 15 और कॉमा 1, ठीक है। और g इज इक्वल टू दिया हुआ है 4। नेक्स्ट दिया हुआ है डेफ और चेंज नाम का कोई मेथड है जिसमें एक पैरामीटर x पास किया गया है। और जो इसको सेव कर ले रहे हैं पहले पाइथन में, तो हमने चेंज डॉट, अब इसको प्रोग्राम को थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल हमारा जी, तो हमने लिखा ग्लोबल जी, ठीक। फिर n इज इक्वल टू लिखा हुआ है लेन ऑफ x, जो भी हमारा पैरामीटर पास होगा उस x का हमें लेंथ चाहिए। फिर हमने एक लूप लगाया फॉर i इन रेंज और उसके बाद हमने इसमें n को पास कर दिया जो भी हमारी लेंथ आई थी, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो x हमें पास है उसकी i पोजीशन पे जो भी एलिमेंट आ रहा है उसमें हमने प्लस इज इक्वल टू क्या कर दिया, g कर दिया, ठीक है। फिर फाइनली हमने क्या किया, अब इसको हम बाहर लिखते हैं और हमने लिखा फॉर i इन l और उसके बाद यहाँ पे कर दिया प्रिंट i कॉमा और एंड विथ कर दिया डॉलर सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डॉलर सिंबल कर दिया। अब समझते हैं, देखो इस कोड को थोड़ा सा समझने का ट्राई करिए। सबसे पहली चीज कि देखो ये ग्लोबल जी का मतलब क्या होता है, ये लोकल वेरिएबल को हमने क्या किया, ग्लोबल बनाया है। ग्लोबल किस लिए बनाया कि अगर इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ग्लोबली रिफ्लेक्ट करेगा उस लिस्ट में। जी हमारी जो जो भी जी वैल्यू है वो ग्लोबली इसमें रिफ्लेक्ट करेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो x फॉरवर्ड हो रहा है तो ये x क्या होगा, अब जो भी यहाँ से फॉरवर्ड होगा तो डेफिनेटली ये या तो लिस्ट होगा या टपल होगा या डिक्शनरी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, न्यूमेरिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आई वैल्यू पर हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, बिना कॉल किए तो हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। अब कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन में कॉल करने के लिए मेंशन है कि यहाँ पे है चेंज एल, तो यहाँ पे चेंज और कैपिटल एल। तो देखो सबसे पहले जो प्रोग्राम आएगा वो यहाँ ये वाली दोनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल समझते हैं। फिर यहाँ से एल पास हुआ यानी 5 10 15 एंड 1 आया, एक्स की वैल्यू हो जाएगी जो एग्जैक्टली एल की वैल्यू है, यानी रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू। फिर ग्लोबल जी है यानी जो जी की वैल्यू यहाँ 4 है वही जी की वैल्यू यहाँ भी एक्सेस होगी। लेन ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे कितना हमारा जो क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक तरीके से ये हो जाएगा, लेन जो है इसकी 4 हो जाएगी, 4 है ना, 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्रिंट जो होगा क्योंकि एल में ही अपडेट हो रहा है, एक्स ग्लोबली होने की वजह से जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पे अपडेट होगा। अब इसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 5 + 4 9 एंड डॉलर के साथ प्रिंट होगा, ठीक है। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और इसमें इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है।
तो देखो 9 प्लस 14 प्लस 19 और प्लस 5 और साथ में डॉलर सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो एंड है वो आपका डॉलर से एंड हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा प्रॉपर। अगर कोई डाउट रहेगा हो तो क्वेश्चन हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो चुका है, अब हमारा 21 है, सॉरी 23 क्वेश्चन नंबर है। राइट अ सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन मेथड। देखो ये सिंपल है। बिल्ट इन फंक्शन मेथड का मतलब ये है कि इसमें प्री डिफाइंड जो फंक्शन है वो आपको क्या करना है, यूज करते हुए इसका आंसर देना है। तो देखो पहले वाले में तो डेल यूज होगा हमारा, ठीक है, पहले वाले में क्या यूज होगा, डेल यूज होगा। दूसरे में डिस्प्ले वर्ड इन स्ट्रिंग एस इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो अगर लिस्ट के फॉर्म में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट यूज कर लेना है, ठीक है। स्प्लिट यूज कर लोगे ऑटोमेटिक इसमें ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आते हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्टरनेट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मतलब ये अगर देखा जाए तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेट कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, बट मैं आपको एक नॉर्मल सा कोड बता देता हूँ। सपोज करो मेरे पास कोई एस स्ट्रिंग है और इस एस स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट का मतलब जैसे सी आए तो एम आए, फिर मतलब ओ ना आए एम आए, फिर पी ना आए यू आए, फिर टी ना आए ई आए, ऐसा करके एक एक करके अल्टरनेट है। तो क्या करना है, फॉर आई इन रेंज, और रेंज करने के बाद देखो 0 पोजीशन का है, फिर 1 पोजीशन का ना है, 2 आए, फिर ऐसे करना है। तो 0 से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है, लेन ऑफ एस तक लेके जाना है, और यहाँ पे बस आपको एक चेंज करना है, +2 करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट, और यहाँ पे हो जाएगा एस ऑफ, ठीक है, और इसको अब करते हैं सेव, ठीक है। और इसको करते हैं हम लोग, इसको करते हैं रन, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो आप देखो अब ये इधर आ रहा है। आप चाहो एक लाइन सिंगल लाइन में करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमा इंड इज इक्वल टू, यहाँ पे एक स्पेस दे दो, और इसको रन करते हैं। क्या है देखो, सी फिर एम, फिर पी नहीं आएगा यू, फिर टी नहीं आएगा ई, फिर आर नहीं आएगा स्पेस, फिर यहाँ एस नहीं आएगा सी, फिर आई नहीं आएगा ई, फिर एन नहीं आएगा सी, फिर उसके बाद कुछ बचे नहीं, तो हमारा आंसर जो है सी एम यू ऐसे करके आया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका, और वाला भी हमारा आउटपुट ऐसा आ चुका है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, और 25 कंप्लीट करने के बाद बाकी जो क्वेश्चन होगी वो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको मिलेंगे, क्योंकि सेक्शन भी हमारा खत्म होने वाला है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन परसेंटाइल यानी परसेंट सिंबल एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर यूज्ड विद लाइक ऑपरेटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। डेफिनेटली हर बार ये भी क्वेश्चन में आता ही आता है, खासकर 1 नंबर में क्वेश्चन आपका अंडरस्कोर का या लाइक का बन ही जाता है, अदरवाइज आपको 2 नंबर में, मतलब इन दोनों में से किसी एक में पक्का देगा। तो अब इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि ये करते क्या है। देखो डेटाबेस में जैसे मान लो, सपोज करो कि मुझे किसी का नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे किसी का नाम मान लो अमन है, तो मुझे मन से याद था कि मन है कुछ समथिंग, लेकिन अमन है रमन है क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो उसको समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं ना कि जैसे ये मन से तो एंड हो रहा है, लेकिन इसके पहले क्या था, कितने कैरेक्टर थे ये नहीं पता। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात ये, अगर आपको ये नहीं पता कि मन से एंड तो हो रहा है लेकिन मन से पहले कितने कैरेक्टर थे ये नहीं पता है, तो जहां मल्टी कैरेक्टर की बात है या मल्टी स्ट्रिंग की बात है वहां पे हम लोग यूज करते हैं परसेंटाइल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि लास्ट
एन से हो रहा है या लास्ट मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट कैरेक्टर या लास्ट के, हमें लास्ट 4 कैरेक्टर याद है लेकिन स्टार्टिंग किससे हो रही है ये नहीं पता है। अब इसमें लेंथ आपने क्या की, कंफर्म कर दी कि एक ही लेंथ होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि पहला कैरेक्टर में भूल रहा हूँ पहला कैरेक्टर क्या है, तो पहला कैरेक्टर मतलब जैसे अमन होगा तो अमन में केवल ए लगेगा, ठीक है। मान लो कि रमन होगा तो रम आर ए मान लो, फिलहाल के लिए आर मान लो कि अगर आर की नीड हो तो आर से हो रहा है ए और आर। बाकी अगर इसमें रमन की बात करूं या मान लो और कोई नाम हो जिसमें 2-3 अल्फाबेट हो तो वहां परसेंटाइल यूज करेंगे, बट जहां एक की बात आएगी वहां अंडरस्कोर यूज करेंगे, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर पैटर्न को मैच करता है, लेकिन पैटर्न में 2 टाइप के होते हैं, एक परसेंटाइल जिसमें मल्टी कैरेक्टर को मैच करने के लिए होता है, वहीं अगर अंडरस्कोर की बात करें तो अंडरस्कोर में लिमिट आप लगा देते हो, केवल एक कैरेक्टर करते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है ड्रॉप एंड डिलीट का। तो ड्रॉप एंड डिलीट में देखो बहुत ही अच्छा आपको याद करना हो, ड्रॉप का मतलब कि डेटा के साथ साथ अगर जो इसका स्ट्रक्चर भी है यानी पूरी पूरी टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करना चाहो तो आप ड्रॉप यूज कर सकते हो। वहीं डिलीट की अगर मैं बात करूं तो डिलीट में स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होता, केवल और केवल का जो उसका डेटा होता है, कंटेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग टू कमांड्स विद रेफरेंस टू अ टेबल नेम एम्प्लॉय हैविंग कॉलम नेम डिपार्टमेंट। सेलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसको समझते हैं। देखो एस्ट्रिक का मतलब ऑल से रिलेटेड होता है, तो यहाँ जो लगाया गया है ये ऑल से है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसमें हमें जो रिटर्न देगा वो क्या देगा, नंबर ऑफ, जितनी भी रो टपल होगी वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ जो रोज होगी। अब जो डिपार्टमेंट में इसमें क्या होगा कि अगर डिपार्टमेंट में मान लो कि जो डिपार्टमेंट है वो 4 ही डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो काउंट करके 4 बता देगा। लेकिन रो में क्या है, पूरी रो को काउंट करता है, जितनी सारी रो होंगी वो सारा काउंट करके रिटर्न करके देगा। तो इसमें ये मैटर नहीं करता किस कॉलम का, ये पूरे रिकॉर्ड को यानी पूरे टपल को काउंट करके देता है, ठीक है। तो ये पूरे टपल को काउंट करके देगा और उसमें पूरे जितने डिपार्टमेंट होंगे वो काउंट करके देगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन बी तक कंप्लीट हो गया होगा। बाकी बचा हुआ सेक्शन पार्ट सी, जो हमारा सेक्शन सी है और इसका जो हमारा सेक्शन डी पार्ट है, तो ये हम लोग कल इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। कल हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे इसको। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे मैं इसमें जितने भी पीवाईक्यूज हो सकते हैं लगातार आपके पीवाईक्यूज लेकर आऊँगा। हफ्ते में लगभग 2 या 3 से पीवाईक्यूज रहेंगे, इसमें क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा, साथ ही साथ कोड लाइव यहाँ पे हम लोग करके चेक करेंगे, कनेक्शन की बात होगी वो भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा टेक स्फीयर के साथ।